हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के 8 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में पत्र लेखन के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल में दोस्तों समझाएंगे पत्र लेखन किस प्रकार से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या प्रारूप होता है उनका लिखने का। आप सभी को पता होगा, लेकिन सही तरीका क्या है ये आपको नहीं पता होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और 8 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 8 नंबर आपको पक्का करने हैं। उससे पहले पत्र लेखन में कुछ ऐसे निर्देश होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसको आपको समझना है। डायरेक्ट लोग सीधा पत्र लेखन आते हैं और बता देते हैं कि ऐसे से लिखा जाता है, लेकिन पत्र लेखन से पहले कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे रूल हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, समझना पड़ेगा। जैसे आपको बता दें कि जो पत्र लेखन होता है 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक में अंतर क्या होता है, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं, एक लाइन में, तो बस आप इतना समझ जाइए। जो आप स्कूल को पत्र लिखते हैं वो औपचारिक होता है, और जो अपने दोस्तों मित्रों को लिखते हैं वो अनौपचारिक होता है। ये तो बात होगी एक लाइन में इसका मतलब, ठीक है। अब इसकी डिटेल में बात करते हैं, फिर मैं बताऊं कैसे पत्र लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा गया है औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिससे हमारा निजी या जो है पारिवारिक संबंध नहीं होता है, जैसे कि प्रधानाचार्य, पदाधिकारी, व्यापारी, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। तो ऐसे जो पत्र होते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। औपचारिक पत्र जो है निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र होता है, कार्यालय पत्र होता है, कार्यालय में देते हैं तो कार्यालय पत्र हो जाएगा, संपादक पत्र होता है, शिकायती पत्र होता है, व्यवसायिक पत्र होता है। तो ऐसे जो पत्र होते हैं ये आपके जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। और वहीं अगर बात करें हम अनौपचारिक, तो अनौपचारिक मतलब ये होता है जो अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखा जाता है, जिसे जो है अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर इतना है कि जब हम किसी किसी कार्यालय में पत्र देते हैं, प्रधानाचार्य को पत्र देते हैं, ठीक है, किसी संपादक को पत्र देते हैं, तो ऐसे पत्र औपचारिक कहलाते हैं। और जब हम दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार उनको देते हैं तो उसे कहते हैं अनौपचारिक, ठीक है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे कि औपचारिक पत्र कैसे जो है आप लिख सकते हैं। पेपर में जब आएगा तो किस प्रकार से आएगा और कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, 2024 का क्वेश्चन है। पूछा था इसमें, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अपने माता पिता के साथ केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए 10 दिन की अवकाश मांगी गई हो। तो देखिए यहाँ प्रार्थना पत्र लिखा गया प्रधानाचार्य को, तो ये औपचारिक पत्र है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसके बारे में कैसे आंसर लिखेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैसे लिखा जाएगा आपको ये समझना जरूरी है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आप इतना लिखते ही हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जब लिखेंगे तो उसमें कोई नाम नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा मैंने आबा सादा इंटर कॉलेज, ठीक है, अयोध्या। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिले का नाम लिख सकते हैं, अपने जिले का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो नाम रहेगा इंटर कॉलेज का वो नाम नहीं लिखेंगे। आबा सा या काखागा जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा जो पॉइंट रहता है इसमें विषय लिखते हैं, किस विषय पे छुट्टी आप मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केदारनाथ यात्रा के लिए 10 दिन की अवकाश है, तो प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं तो विषय हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब आता है आपका मेन पॉइंट, यहाँ से महोदय आप लिखेंगे। शुरुआत में तो इतना लिखते ही, महोदय सबने निवेदन है कि मैं, अब यहाँ पे मैं मतलब कि आप अपना लिखेंगे लेकिन नाम नहीं लिखेंगे। नाम में आप का खा गा लिख सकते हैं, कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ या प्रार्थनी हूँ या विद्यार्थिनी हूँ, ठीक है। अगर आप एक गर्ल्स हैं तो विद्यार्थिनी या प्रार्थनी लिखेंगे, ठीक है। अब आप बॉयज है तो विद्यार्थी लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, अगर आप बॉयज है तो चाहता हूँ, अगर गर्ल्स हैं तो चाहती हूँ लिखेंगे, ठीक है। मेरे माता पिता के साथ मुझे केदारनाथ धाम यात्रा पर जाना है, अतः मतलब सॉरी, यह एक मतलब यात्रा धार्मिक और पारिवारिक दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से लिख देंगे। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है या अनुरोध है। निवेदन भी लिख सकते हैं या अनुरोध है, मैं अनुरोध करता हूं या करती हूं, जो भी आप गर्ल्स बॉयज होंगे उसी प्रकार से अपना लिखेंगे, ठीक है। मुझे 10 दिन की अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आश्वासन देता हूं या देती हूं कि यात्रा से लौटने के बाद अपनी पढ़ाई में कमी नहीं होने दूंगा या दूंगी, ठीक है। और सभी छूटी हुई कक्षाओं को पढ़ाई पूर्ण कर लूंगा या कर लूंगी, इस प्रकार से लिख देंगे।
आप ये पैराग्राफ फिर चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे आपके कृपा के लिए आपका सदा आभारी रहूंगा या रहूंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे धन्यवाद और फिर उसके बाद लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य हो जाएगा, नाम काका का लिख देंगे और उसके बाद जो भी आपका विषय मतलब जो रहेगा कक्षा रोल नंबर कुछ भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे आप लिखे हैं, जानते हैं, तो थोड़ा सा आपको पैटर्न समझना है, थोड़ा सा तरीका समझना है कि कैसे आपको लिखना है। जब आप अतः करके लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है, तो पैराग्राफ चेंज कर देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी अति कृपा होगी या महान कृपा होगी, ये भी पैराग्राफ चेंज कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आप अपना लिखेंगे तो पूरा भैया 8 में 8 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब आता है आपका जो है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जैसे देखिए कैसे लिखते हैं, विद्यालय के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो वाद विवाद प्रतियोगिता में आपका प्रथम स्थान आया है विद्यालय में, तो इसके लिए जो है अपने छोटे भाई को आप बधाई देना चाहते हैं, उसके लिए पत्र लिखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे इसमें औपचारिक अनौपचारिक पत्र में लिखेंगे प्रिय छोटे भाई। ठीक है, प्रिय छोटे भाई शुरुआत करेंगे यहाँ से, कामा लगा देंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल होगे। ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके बाद मुझे अभी अभी ये शुभ समाचार मिला है कि तुमने विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सुनकर मेरा हृदय गर्व और खुशी से भर गया है। तो इतना लिख देंगे। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे इसमें तुम्हारी इस सफलता के पीछे तुम्हारी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास का बहुत बड़ा योगदान है। तुमने जिस तरह से तर्कपूर्ण प्रभावशाली ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए होंगे वह निस्संदेह प्रशंसनीय है। ठीक है, यह उपलब्धि केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, कम से कम 2 पैराग्राफ चेंज करेंगे ताकि पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाए और अच्छा दिखाई दे। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार आगे भी तुम अपने कौशल को निखारते रहोगे, सफलता की नई ऊंचाई को छूते रहोगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम्हारी जीत का जश्न जरूर मनाएंगे, डीजे मंगाएंगे और बजाएंगे। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अपना ध्यान रखना, आगे भी इसी तरह से परिश्रम करते रहना। ठीक है, फिर इसके लिए यहाँ पे लिख देना तुम्हारा स्नेही प्रिय, मतलब जो भी भाई बहन रहेंगे लिख देना, आबासा लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से भैया आपको यहाँ पे 8 नंबर पूरा नंबर मिल जाएगा अगर सही तरीके से आप अपने पत्र को लिखते हैं। तो 2 प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं, एक तो आपका अनौपचारिक होता है, दूसरा जो है आपका औपचारिक होता है। दोनों तरीके से आप समझ जाइए, ऐसे ही पैटर्न रहता है, बस उसमें जो कंटेंट रहता है, जैसे यहाँ पे छुट्टी के लिए आप केदारनाथ यात्रा के लिए मांगा या वहाँ पे कोई बीमारी के लिए मांगा जा सकता है, तो यहाँ बीमारी के लिए लिख देंगे। ठीक है, या कोई और बात है तो वहाँ पे अपना लिख देंगे विषय, फिर इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। बस आप प्रारूप एक बार देख लीजिए, इसके बाद जो है आराम से आप इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 8 नंबर यहाँ से पक्का कर लीजिए, बाकी और भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।